हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीर। आज की मूवी थोड़ी अलग है। जैसा कि कोरोना फिर से बढ़ता दिख रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना कोई वायरस वाली मूवी देखी जाए। तो आज की हमारी मूवी है रेक, जो 2007 में रिलीज हुई थी। ये एक स्पेनिश मूवी है। अगर मूवी की रेटिंग की बात की जाए तो इसे बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था। जैसे IMDb पर इसे मिले है 7.4 स्टार आउट ऑफ 10, रॉटन टमाटो पर 89% फ्रेश विद 82% ऑडियंस स्कोर, मेटाक्रिटिक पर इसे मिले है 69 आउट ऑफ 100 और इसे 85% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। ये एक 4 पार्ट की मूवी सीरीज है। अगर इस पार्ट का रिस्पॉन्स अच्छा आया तभी मैं इसके अगले पार्ट लेकर आऊंगा, इसीलिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी शुरू होती है एंजेला विडाल से, जो एक रिपोर्टर है और वो एक शो की होस्ट है जिसमें वो आज फायर फाइटर्स के ऑपरेशन कवर करने आई है। तो एंजेला अपने कैमरामैन पाब्लो के साथ फायर स्टेशन जाती है और देखती है कि एक फायर फाइटर्स अपने फ्री टाइम में क्या करता है। और फायरमैन सिर्फ आग बुझाने नहीं जाते, बल्कि अगर कोई फंस जाए तब भी उन्हें ही जाना पड़ता है। एंजेला फिर स्टेशन इंचार्ज से मिलती है और वो बताता है कि आज का ऑपरेशन कवर करने में मनु और एलेक्स उसकी मदद करेंगे। एंजेला अपने कैमरामैन के साथ स्टेशन को कवर करती है। फायरमैन के साथ बास्केटबॉल खेलती है ये जानने के लिए कि वो अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं कि तभी स्टेशन की कॉल बेल बज जाती है और मैसेज मिलता है कि एक बिल्डिंग में कुछ लोग फंसे हुए हैं और उन्हें वहां से निकालना है। और तुरंत मनु और एलेक्स अपनी टीम के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए निकल पड़ते हैं और साथ में एंजेला अपने कैमरामैन के साथ। रास्ते में एंजेला उनसे पूछती है कि वो सायरन कब यूज करते हैं। मनु उसे बताता है कि जब तक बहुत बड़ी इमरजेंसी ना हो। डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद सारे फायरमैन अपने जरूरी सामान लेकर बिल्डिंग में घुसते हैं और वहां मौजूद लोगों को काम रहने को कहते हैं और हालात का जायजा लेते हैं। वो पूछते हैं कि उन्हें किसने कॉल किया था। तब पता चलता है कि एक मारी सैरमैन नाम की औरत अपनी बच्ची के साथ वही खड़ी थी, उसी ने उन्हें कॉल करके बुलाया था। तभी वहाँ पहले से मौजूद पुलिस ऑफिसर रूसो और सर्जियो फायर फाइटर्स मनु और एलेक्स को सिचुएशन समझाने लगते हैं और बाकी लोगों को नीचे रुकने का बोलकर और खुद ऊपर जाने लगते हैं। रूसो बताता है कि एक बूढ़ी औरत के चीखने की आवाज आई थी और चीख सुनकर पड़ोसी डर गए और उन्होंने पुलिस को कॉल किया। ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर उस लेडी का फ्लैट है। एंजेला अपने कैमरामैन के साथ ये सब रिपोर्ट कर रही थी। तभी दरवाजा टूटने की आवाज आती है और वो डर जाती है। दरवाजा टूटने के बाद सब लोग उस ओल्ड लेडी के फ्लैट के अंदर घुसते हैं। वहाँ कुछ ही दूरी पर वो ओल्ड लेडी दिख रही थी। रूसो उसे समझाता है कि डरने की कोई बात नहीं है, एम्बुलेंस आ चुकी है। उस लेडी के सारे कपड़े खून से रंगे हुए थे। रूसो उसे समझाने की कोशिश कर ही रहा था, लेकिन वो लेडी चीखने लगती है। रूसो बाकी लोगों को पीछे रुकने को कहता है कि तभी वो औरत रूसो के गले पर हमला कर देती है और उसे काटने लगती है, यहाँ तक कि उसकी नसें तक बाहर निकाल देती है। ये देखकर सब डर जाते हैं और तुरंत रूसो को बचाने में लग जाते हैं और बड़ी मुश्किल से उस औरत से रूसो को छुड़ाकर नीचे लाते हैं। फिर उसे ट्रीटमेंट के लिए बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब थी। लेकिन तभी बिल्डिंग के बाहर से अनाउंसमेंट होता है कि सिक्योरिटी रीजंस के लिए हेल्थ अथॉरिटी ने बिल्डिंग को सील कर दिया है। ये सुनकर सब और भी डर जाते हैं। पुलिस ऑफिसर सर्जियो बाहर निकलने के लिए बाहर मौजूद अपने साथी से बात करता है, लेकिन वो कहता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। अनाउंसमेंट सुनकर सब परेशान हो रहे थे और अपना आपा खोने लगते हैं। इसी दौरान सर्जियो कैमरामैन को देखकर भड़क उठता है और टेप बंद करने बोलता है। इसे लेकर एंजेला और सर्जियो में बहस होने लगती है। ये सब देखकर मनु सबको समझाता है बहस करने के बजाय उन्हें यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचना चाहिए। सब लोग ये सुनकर कोई दूसरा रास्ता ढूंढने लगते हैं। बिल्डिंग में रहने वाले लोग उन्हें बिल्डिंग की इन्फॉर्मेशन देते हैं कि तभी अचानक से फायरमैन एलेक्स ऊपर से नीचे गिरता है और उसकी बॉडी पूरी खून से लथपथ होती है। ये देखकर माहौल और खराब हो जाता है। सब लोग उसे देखने लगते हैं। इसी बीच ऊपर से किसी के चीखने की आवाज आ रही थी, इसीलिए मामला समझने के लिए मनु और सर्जियो फैसला करते हैं कि ऊपर जाकर देखेंगे और वो ऊपर जाने लगते हैं। एंजेला और उसका कैमरामैन भी उनके साथ चलने लगते हैं, लेकिन ये देखकर सर्जियो को गुस्सा आ जाता है और वो कैमरा बंद करवा देता है और ब्लैकआउट हो जाता है। लेकिन एंजेला नहीं मानती और कैमरामैन पाब्लो के साथ चुपचाप ऊपर चली जाती है। वो कॉरिडोर में आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़ ही रही होती है कि तभी सामने से एक लड़की घायल हालत में दीवारों से टकराते हुए भागते हुए आती है और गिर जाती है। उसकी चीख सुनकर मनु और सर्जियो भी वहां आ जाते हैं और वो उसे देख ही रहे होते हैं कि तभी वही ओल्ड लेडी उनके सामने वापस आ जाती है। सर्जियो उसे वही रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो उसकी बात मानने की बजाय वो उसकी तरफ चीखते हुए भागती है और सर्जियो को मजबूरन उस पर गोली चलानी पड़ती है और आखिरकार वो औरत मर जाती है। एक बार फिर सर्जियो का गुस्सा कैमरा
कैमरामैन पाब्लो पे निकलने वाला था, लेकिन इस बार मनु उसे रोक लेता है और वो सब नीचे चले जाते हैं। लेकिन एंजेला ये सब देखकर सदमे में आ जाती है और कुछ सोचने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद अपने कैमरामैन से रिकॉर्डिंग दिखाने को कहती है, लेकिन वो उसे कहता है चिंता की कोई बात नहीं है, उसने सब रिकॉर्ड कर लिया है। ये सुनकर वो भड़क जाती है और बोलती है क्या उसका दिमाग खराब हो गया है जो बोल रहा है कि डरने की कोई बात नहीं, और दोबारा रिकॉर्डिंग देखने को कहती है। पाब्लो उसे रिकॉर्डिंग दिखा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अब हालात हद से बदतर हो चुके हैं। सब ग्राउंड फ्लोर पर आ गए हैं और सब बिल्डिंग से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सब दरवाजों पर जाकर बाहर खड़े पुलिस वालों से उन्हें निकालने के लिए बोलते हैं, लेकिन तभी अनाउंसमेंट होता है कि BNC प्रोटोकॉल के तहत बिल्डिंग को पूरी तरह सील कर दिया गया है और थोड़ी देर में हालात जानने के लिए हेल्थ इंस्पेक्टर बिल्डिंग में आएगा। ये सुनकर सब परेशान हो जाते हैं। एंजेला पूछती है कि ये NBC क्या है। मनु उसे समझाता है कि ये प्रोटोकॉल तब लगाया जाता है जब कोई न्यूक्लियर या बायोलॉजिकल खतरा हो, और समझाता है परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तभी बिल्डिंग का एक रेसिडेंट गुलम जो एक मेडिकल इंटर्न है और एलेक्स और रूसो की देखभाल कर रहा है, वो मनु के पास आता है और बताता है कि घायलों की हालत अभी स्टेबल है, लेकिन उन्हें बाहर ट्रीटमेंट के लिए ले जाने की बहुत जरूरत है। ये सुनकर सब और परेशान हो जाते हैं। तभी वो आदमी बताता है कि ऑफिस से वो पार्टियों पर कूदकर निकल सकते हैं। मनु ऊपर ऑफिस की तरफ जाते वक्त बताता है कि उस ओल्ड लेडी के कमरे में कुछ और भी था, शायद एक कोलंबियन लड़की। जब वो सब ऊपर पहुंचकर ऑफिस में घुसकर देखते हैं तो पता चलता है कि बाहर से सब कुछ सील हो रहा है, ये रास्ता भी जिससे वो जाने वाले थे। ये देखकर सब लोग भड़क जाते हैं और एंजेला बाहर मौजूद ऑफिसर्स पे चिल्लाने लगती है। तभी वह सर्जियो आ जाता है और ये सब करने से मना करता है, लेकिन उसकी बात सुनकर सब भड़क जाते हैं और उससे ही पूछते हैं क्या उसे बाहर नहीं निकलना। एंजेला और मनु दोनों उस पे चिल्लाने लगते हैं। ये देखकर कि कोई उसकी बात नहीं मान रहा, सर्जियो भी गुस्से में आ जाता है और अपनी सर्विस गन निकाल लेता है और उन्हें चुपचाप नीचे जाने बोलता है। तभी बाहर से अनाउंसमेंट होती है कि आप सब लोग कॉर्पोरेट करें और अंदर मौजूद अपने ऑफिसर्स की बात माने और बिल्डिंग से निकलने का ट्राई ना करे। ये सुनकर सब लोग सर्जियो की सिचुएशन को समझते हैं और नीचे जाना शुरू कर देते हैं और सीन यही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एंजेला वहाँ की प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में रिपोर्ट कर रही है कि बिल्डिंग को सील कर दिया गया है और उन्हें रीजन भी नहीं बताया। अंदर लोग मर रहे हैं लेकिन अथॉरिटीज को कोई परवाह नहीं है। वो हालात के बारे में सबसे बारी बारी पूछती है। उनमें से एक रेसिडेंट गुलाम जो घायलों का ध्यान रख रहा था, वो बताता है कि उन दोनों की तबीयत काफी खराब है लेकिन अभी कुछ समय के लिए स्टेबल है। एक ओल्ड कपल बताता है कि उन्होंने चीखने की आवाज सुनी और वो कैसे नीचे आए। एक चाइनीज लेडी बताती है कि कैसे एक फायरमैन ऊपर से नीचे गिर गया। एंजेला एक छोटी बच्ची से बात करती है जो अपना नाम जेनिफर बताती है। वही उसकी माँ मारी भी थी जो सबसे ज्यादा परेशान हो रही थी क्योंकि उसका हस्बैंड बाहर मेडिसिन लेने गया था। जेनिफर की थोड़ी तबीयत खराब है। वो अपने मम्मी पापा और अपने डॉग मैक्स के साथ रहती है। एंजेला पूछती है उसका डॉग कहाँ है। जेनिफर बताती है वो बीमार था इसीलिए एनिमल डॉक्टर के पास है। आगे उसकी माँ मारी कहती है कि उसे पहले लगा कि शायद ऊपर आग लग गई हो, इसीलिए उसने फायर स्टेशन कॉल किया था। वो आगे कहती है कि वो सारी घटना के बारे में न्यूज़पेपर वालों को बताएगी। वही एक दूसरा आदमी कैसर इन सब के लिए जिम्मेदार अपने चाइनीज पड़ोसियों को बताता है। वो कहता है ये लोग कच्चा मीट खाते हैं और बिना बात चाइनीज में चिल्लाते रहते हैं। आगे हम देखते हैं कि सर्जियो सबको समझा रहा था कि हेल्थ इंस्पेक्टर रास्ते में है और वो आकर बिल्डिंग में रहने वाले लोगों का ब्लड सैंपल लेगा क्योंकि शायद इस बिल्डिंग में किसी इन्फेक्टेड वायरस के होने का अंदाजा है। सर्जियो और मनु सबकी डिटेल लेनी शुरू करते हैं कि बिल्डिंग में कितनी फैमिलीज रहती है और कितने लोग हैं और सबके फ्लैट नंबर नोट करते हैं। उन्हें ये भी पता चलता है कि बिल्डिंग में एक ऐसा भी फ्लैट है जो कई सालों से बंद पड़ा है। सबकी जानकारी लेने के बाद वो सबको सलाह देते हैं कि हेल्थ इंस्पेक्टर के आने तक कोई कहीं ना जाए। इसी बीच हमें पता चलता है कि मारी की बेटी को टॉन्सिलाइटिस है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हेल्थ इंस्पेक्टर स्पेशल सूट पहनकर एंट्री लेता है। उसे देखकर एंजेला अपने कैमरामैन के साथ रिपोर्टिंग करना शुरू कर देती है। इंस्पेक्टर सबसे पहले घायल लोगों के पास जाने को कहता है और उन्हें देखने चला जाता है। इस दौरान एंजेला अपने कैमरामैन पाब्लो से कहती है कि ओल्ड लेडी ने फायरमैन और पुलिस ऑफिसर को काटा है तो हो सकता है कि वो उनके जैसे बन जाए। क्योंकि उसे बाहर ही रुकने बोला गया था इसीलिए वो तय करती है कि वो चुपके से अंदर जो भी हो रहा है रिकॉर्ड करेगी। अगले सीन में एंजेला और पाब्लो किसी खिड़की से रिपोर्टिंग कर रहे थे। उन्हें पता चलता है कि हेल्थ इंस्पेक्टर उन दोनों की बॉडी को इंस्पेक्ट कर रहा है और उन दोनों के हाथ हथकड़ियों से बंधवा रहा है कि तभी उन दोनों को होश आ जाता है और वो अचानक से इंस्पेक्टर पर हमला कर देते हैं। ये देखकर सर्जियो और मनु उसकी मदद करने लगते हैं और कैमरामैन पाब्लो भागता हुआ रूम के मेन गेट के सामने आता है। तब पता चलता है जैसे तैसे सर्जियो, मनु और इंस्पेक्टर जान बचाकर बाहर आ पाए हैं, लेकिन गुलम जो उन दोनों का ध्यान रख रहा था वो अंदर ही रह गया है। मनु उसे बाहर निकालने के लिए कहता है लेकिन इंस्पेक्टर उसे समझाता
बताता है कि उसे काट लिया गया है और ये इन्फेक्शन सलाइवा से फैलता है। इसी दौरान अंदर के इन्फेक्टेड लोग और ज्यादा बेकाबू होते जाते हैं और कांच तोड़ने लगते हैं। ये देखकर सब लोग उस जगह को लॉक करके बिल्डिंग के हॉल में आ जाते हैं। मनु और सर्जियो इंस्पेक्टर से पूछने लगते हैं कि आखिर ये सब क्या है। तब जाके वो उन्हें समझाता है कि कल उनके पास एक एनिमल डॉक्टर का कॉल आया था। उसने बताया कि उसके पास एक कुत्ता है जो किसी नई तरह की बीमारी से ग्रस्त है। कुत्ता कोमा में चला गया था और जब वो होश में आया तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया था और उसने क्लिनिक में मौजूद सारे पेट्स पर अटैक करना शुरू कर दिया। तब उन्होंने उसे दवाई देकर बेहोश किया और उसे ट्रैक करने उसके ऊपर एक चिप लगा दी और वो कुत्ता इसी बिल्डिंग में रहने वाली किसी फैमिली का है। ये बात सुनकर एंजेला चौंक जाती है और पूछती है क्या उस कुत्ते का नाम मैक्स था। तब सब समझ जाते हैं कि वो कुत्ता जेनिफर का है, क्योंकि जब एंजेला उसका इंटरव्यू ले रही थी तो उसने उसे मैक्स के बारे में बताया था। जेनिफर की माँ बार बार कहती रहती है कि जेनिफर को टॉन्सिलाइटिस है, मतलब उसे भी इस सब के बारे में पहले से पता था। ये सुनकर इंस्पेक्टर जेनिफर की माँ की तरफ बढ़ता है और उसे समझाता है कि हो सकता है कि कुत्ते के सलाइवा से जेनिफर भी इन्फेक्टेड हो गई हो। लेकिन तभी अचानक जेनिफर अपनी माँ को काट लेती है। ये देखकर सब डर जाते हैं। जेनिफर चीखने लगती है और सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भाग जाती है। ये देखकर सब मिलकर तुरंत जेनिफर की माँ को हथकड़ियों से बांध देते हैं और अफरा तफरी में इंस्पेक्टर मनु और सर्जियो जेनिफर को एंटीडोट देने के लिए ऊपर की तरफ जाते हैं। एंजेला और कैमरामैन पाब्लो भी उनके साथ जाने लगते हैं। ऊपर जाकर सब जेनिफर को ढूंढ रहे होते हैं। वहाँ फ्लोर पर पूरा खून पड़ा था। वो इधर उधर देखते हैं और उन्हें जेनिफर दिख जाती है। सर्जियो हिम्मत करके आगे बढ़ता है और जेनिफर को शांत रहने को कहता है, लेकिन तभी अचानक से जेनिफर उस पर हमला कर देती है। मनु उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो बेकाबू होती चली जाती है। सर्जियो मनु से कहता है कि वो नीचे चला जाए क्योंकि उसे जेनिफर ने काट लिया है। लेकिन तभी वो ओल्ड लेडी जिसे सर्जियो ने गोली मारी थी पता नहीं कैसे जिंदा हो जाती है, लेकिन मनु उसे सिर में गोली मार देता है और तुरंत नीचे की तरफ भागता है। नीचे भी भगदड़ मची हुई थी क्योंकि नीचे बंद किए हुए दोनों इन्फेक्टेड लोग बाहर आने लगते हैं। ये देखकर मनु एंजेला की शटर बंद करने में मदद करने लगता है और हेल्थ इंस्पेक्टर को जेनिफर की माँ को हथकड़ी से खोलने कहता है, लेकिन उसे चाबी नहीं मिलती। उधर एंजेला और मनु शटर बंद करने की कोशिश में लगे थे और इंस्पेक्टर से भी मदद मांगते हैं, लेकिन वो डर जाता है और अपनी जान बचाकर ऊपर भाग जाता है। उधर चाबी न होने के कारण मनु, एंजेला और बाकी लोगों को जेनिफर की माँ को मजबूरन वही छोड़ना पड़ता है और वो इन्फेक्टेड लोग जो अब ज़ॉम्बी बन चुके थे उसे खा लेते हैं। ऊपर जाकर बचे हुए लोग किसी तरह सेफ जगह छुप जाते हैं। हालांकि सब इधर उधर हो गए थे, लेकिन एंजेला, मनु, कैमरामैन और कैसार नाम का एक रेसिडेंट साथ में थे। मनु पूछता है कि क्या कोई इन्फेक्टेड तो नहीं है, लेकिन कोई इन्फेक्टेड नहीं होता। मनु बोलता है उन्हें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन कैसार कहता है यहाँ से जाने में खतरा है और उन्हें मदद आने तक रुकना चाहिए। एंजेला ये बात सुनकर भड़क जाती है और कहती है कि उन्हें बचाने कोई नहीं आ रहा। कैसार कहता है कि भले से वो अथॉरिटीज के लिए इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन वो डॉक्टर तो है। ये सुनकर मनु पूछता है कि वो डॉक्टर कहाँ है। मनु तुरंत उसे देखने चला जाता है, लेकिन उसे देखने के बाद उसे पता चलता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। डॉक्टर उसे वहाँ से निकलने को कहता है और डॉक्टर खुद ही मनु को वहाँ से निकालकर दरवाजे पर ताला लगा देता है। तभी कैसर और एंजेला खिड़की के बाहर मदद के लिए जाते हैं, लेकिन तभी बाहर से अनाउंसमेंट होता है कि वो खिड़की से पीछे हट जाए, नहीं तो उन्हें कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। ये सुनकर कैसर को कुछ याद आता है और वो एंजेला से कहता है कि वो बाहर निकल सकते हैं। वो भागता हुआ मनु के पास आता है और उसे बताता है कि बिल्डिंग में एक अंडरग्राउंड स्टोरेज है जो सीवर में जाके खुलता है, जिसकी चाबी उस मेडिकल इंटर्न गुलम के अपार्टमेंट में है। लेकिन तभी डॉक्टर दरवाजे का कांच तोड़कर कैसल पर हमला कर देता है। मनु और एंजेला उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं छुड़ा पाते और वहाँ से बाहर भाग जाते हैं। बाहर आकर एंजेला मनु को समझाती है कि अगर उन्हें गुलम के फ्लैट में चाबी मिल जाए तो वो यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन उन्हें उसका फ्लैट नंबर पता नहीं था। तब एंजेला मनु को याद करने को कहती है क्योंकि उसने सबके फ्लैट नंबर नोट किए थे। तभी अचानक एक और रेसिडेंट ज़ॉम्बी बनकर आ जाता है। मनु जैसे तैसे उसे मारता है और तीनों नीचे की तरफ भागते हैं, लेकिन नीचे जेनिफर की माँ जो हथकड़ियों से बंधी हुई थी वो भी ज़ॉम्बी बन चुकी थी। उसे देखकर वो उससे बचकर ऊपर जाकर चाबी ढूंढने का डिसाइड करते हैं और कुछ सीढ़ियां ऊपर चढ़ने के बाद उन्हें एक और ज़ॉम्बी मिल जाता है। मनु उस पे बचाव में हमला करता है। पाब्लो भी कैमरा रखकर उसकी मदद करने लगता है और दोनों मिलकर उसे मार देते हैं। लेकिन इस दौरान एंजेला को लगता है कि उसे काट लिया है, लेकिन मनु उसे समझाता है ऐसा नहीं है। सब ऊपर जाने लगते हैं और जैसे तैसे ज़ॉम्बी से बचते हुए तीनों बड़ी मुश्किल से गुलम के अपार्टमेंट का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं और तुरंत चाबी ढूंढने लगते हैं। एंजेला घर के सारे ड्रॉर में चाबी ढूंढ रही थी, लेकिन उसे चाबी कहीं नहीं मिलती। बड़ी मुश्किल से उसे एक चाबी का गुच्छा मिलता है। पाब्लो और एंजेला उसे लेकर वहाँ से निकलते हैं, लेकिन
लेकिन उन्हें मनु दिखाई नहीं देता। वो उसे ढूंढ ही रहे होते हैं कि तभी वो देखते हैं कि मनु के साथ साथ बिल्डिंग के सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं। पाब्लो और एंजेला जैसे तैसे अपनी जान बचाकर एक अपार्टमेंट में घुस जाते हैं जो कई सालों से बंद है। अपार्टमेंट में अंधेरा था। पाब्लो अपने कैमरा की लाइट जलाने की कोशिश करता है। एंजेला बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। पाब्लो उसे शांत करता है। दोनों अपार्टमेंट को देखने लगते हैं। वहाँ उन्हें किसी पोजेस लड़की के कुछ पेपर कटिंग दिखाई देती है। वो दूसरे कमरे में जाकर देखते हैं। वहाँ सारी दीवारों पर हर तरफ क्रॉस लगा हुआ था। वही दूसरी तरफ एंजेला को वायरस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के कुछ पेपर्स मिलते हैं। साथ ही एक टेप रिकॉर्डर मिलता है। एंजेला उसे प्ले करती है। तब उसे पता चलता है कि कोई आदमी है जिसने एंजाइम आइसोलेट कर लिया है और वो उस वैक्सीन को ढूंढ रहा है। लेकिन एंजाइम काफी खतरनाक होता जा रहा है और ये फ्लू की तरह फैल रहा है। इसके रिजल्ट बहुत खतरनाक हो सकते हैं। वो इस लड़की के बारे में बात करता है कि वो उस लड़की के होने का वजूद मिटा देगा और ये एक्सपेरिमेंट एक बहुत बड़ी मिस्टेक साबित हुई और वो कमरे को सील करने जा रहा है। बैकग्राउंड में टेप चल रहा होता है और पाब्लो और एंजेला अपार्टमेंट को चेक कर रहे थे। तभी अचानक एटिक का दरवाजा खुल जाता है जिसे देखकर दोनों डर जाते हैं। लेकिन बाद में पाब्लो डिसाइड करता है कि वो ऊपर जाके देखेगा। हो सकता है ऊपर से निकलने का कोई रास्ता हो। वो ऊपर चढ़कर चारों तरफ देखने लगता है। लेकिन तभी अचानक एक इन्फेक्टेड बच्चे का हाथ उसके कैमरा पे लगता है और कैमरे की फ्लैशलाइट टूट जाती है। ये देखकर एंजेला बहुत डर जाती है और उसे लाइट जलाने को कहती है। लेकिन फ्लैशलाइट टूट चुकी थी। इसीलिए पाब्लो नाइट विजन ऑन करता है और एंजेला को साथ में रहने के लिए कहता है और एंजेला को तसल्ली देने लगता है। तभी अचानक से उसे कुछ दिखाई देता है और वो एंजेला को हिलने से मना करता है। तब पता चलता है कि वो एक लड़की है जो ज़ॉम्बी बन चुकी है। वो उनकी तरफ आ रही थी और कमरे में इधर उधर घूमते हुए नजर आती है क्योंकि अंधेरे की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन तभी पाब्लो से कुछ गिर जाता है जिससे आवाज होती है और वो चीखते हुए पाब्लो पर हमला कर देती है। पाब्लो एंजेला को भागने के लिए कहता है लेकिन थोड़ी देर बाद पाब्लो के हाथ से कैमरा गिर जाता है। फिर हमें पता चलता है कि एंजेला जैसे तैसे संभलने की कोशिश कर रही है। तभी अचानक उसे कैमरा मिल जाता है। जैसे ही वो कैमरा उठाती है हम देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी पाब्लो को खा रही थी। ये देखकर एंजेला के मुंह से चीख निकल जाती है और उसके चिल्लाने से वो ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़ जाती है। एंजेला कुछ दूर भागती है और फिसल के गिर जाती है। वो किसी तरह बचने की कोशिश कर रही थी लेकिन तभी अचानक से कोई उसके पैर पकड़कर उसे अंधेरे में खींच लेता है और हमें बस उसकी चीख सुनाई देती है और ये मूवी भी यही एंड होती है। अगर आप डरने की हिम्मत रखते हैं देन ट्राई दिस एटलीस्ट वंस। इस मूवी के 3 पार्ट और है। इसका अगला पार्ट तो ठीक यही से शुरू होगा और हमें इस वायरस की और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर इस वीडियो का रिस्पांस अच्छा आया तभी मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा। इसीलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन में। पीस आउट।